नमस्कार, आदाब। खबरनामा स्पोर्ट्स टाइम में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं अब्दुल अजीज। दोस्तों, आज हम आपको एक उस मुकाम पे लेके जा रहे हैं जिसमें भारत ने 1920 से लगा के 1936 और इसके बाद हॉकी में नाम रोशन किया है। मेरा सीधा इशारा है मेजर ध्यानचंद, जो हॉकी के जादूगर कहलाते थे, उनके नाम के ऊपर खेल दिवस मनाया जाता है। तो हर खेल दिवस में देश के राष्ट्रपति, अन्य प्रदेशों में इसके अंदर जो है तो एक समारोह होते हैं, बच्चों को अवार्ड दिए जाते हैं। इसी तरह ये क्रम हमारे मध्य प्रदेश में भी काफ़ी ज़ोर शोर से मनाया जाता है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, खेल मंत्री श्रीमती यशोदा राजे सिंधिया और ये लोग सभी, पूरी टीम इनकी इस अवार्ड समारोह के लिए लग जाती है। कल आवेदन जो मांगे गए थे उसका अंतिम दिन है। 15 जून को आवेदन बंद हो जाएंगे। ये अवार्ड तो होंगे, होके रहेंगे, कोई रहे या न रहे, अवार्ड समारोह तो होगा। लेकिन सवाल ये है कि इन अवार्डों में जो आम लोगों की निगाहें रहती हैं कि इस साल लाइफ अचीवमेंट्स अवार्ड किसको दिया जाएगा, इसके ऊपर कई लोग हैं जो इंतज़ार कर रहे हैं, कई लोग हैं जिनको मिल जाते हैं। उसके अंदर जो लोगों को नहीं मिला है तो उनकी सबसे बड़ी समस्या ये है कि वो आवेदन अपने नहीं लेकर जाते कि वाह इतनी हमने मेहनत की है, उसके बाद हम ये करें। तो आज का कार्यक्रम जो है हमने सिर्फ इन्हीं लोगों के ऊपर सीमित करके रखा है कि लाइफ टाइम अचीवमेंट्स अवार्ड किस किस को मिलना चाहिए। हम भी कुछ सुझाव देना चाहेंगे उसमें कि आज हमारे बीच में एक स्पोर्ट्स सर्वर कह दीजिए, कोच कह दीजिए, खिलाड़ी कह दीजिए, ये सब कह दीजिए। तो मैं ज़रा से चाहूँगा कि वो अपना इंटरव्यू खुद आपको दें कि वो क्या हैं, वो अभी तक उन्होंने क्या किया है। नमस्ते, मेरा नाम हेमा चतवानी। मैं शूटिंग बॉल में मुझे विक अवार्ड मिला हुआ है और वॉलीबॉल में नेशनल प्लेयर हूँ, थ्रो बॉल के इंटरनेशनल प्लेयर हूँ, टेबल टेनिस में सिविल सर्विसेज खेला है मैंने, एथलेटिक्स में नेशनल, स्टेट आदि गेमों में मैंने भाग लिया है और टीम को मतलब प्रथम स्थान, द्वितीय स्थान, तृतीय स्थान पर मध्य प्रदेश का नाम रोशन किया है। आज भी मैं मध्य प्रदेश टीम में पार्टिसिपेट करती हूँ। आज भी मेरी टीम प्रथम, तृतीय और तृतीय स्थान पर है और मेरे बच्चे शूटिंग बॉल में बहुत अच्छा नाम कर रहे हैं। मैं भी चाहती हूँ कि मेरे बच्चों को भी अवार्ड मिले, क्योंकि मेरे बच्चे भी उस मतलब स्थान पर हैं, मतलब उनको मिलना भी चाहिए, काफ़ी मेहनत करते हैं। और ऐसे कई अवार्ड हैं, जैसे पुराने जैसे बहुत सारे सर लोग हैं जिनको काफ़ी मतलब मेहनत की है, बहुत जुड़े हुए हैं, उनको भी 30-40 साल से मतलब अपने खेलों में योगदान देते आ रहे हैं। जैसे मैं नाम लेना चाहूँगी, RS खान हैं, MK भारद्वाज जी हैं, JS पुरी जी हैं, RS ठाकुर हैं, JC शर्मा हैं और हमारे एथलेटिक्स के एक हैं PK सैमुअल। वो भी आज दिनांक तक मतलब खेलों के लिए बहुत करते हैं। एथलेटिक्स जैसे मास्टर्स हैं, वो फॉरेन में भी मतलब टूर्नामेंट, इंटरनेशनल, स्टेट, अपना नेशनल मतलब आदि भाग लेते आ रहे हैं और कराते रहे। उनका भी विशेष योगदान है खेलों में। मेरे ख्याल से इन सबको लाइफ अवार्ड एग्रीमेंट मिलना चाहिए, अवार्ड मिलना चाहिए। ये तो एक चीज़ है। इसी भोपाल, इसी शहर के एक जगह है जो BHL कहलाती है। सवाल ये है कि हेमलता जी का कहना ये है कि भाई सवाल ये है कि अगर इन्होंने एहसास खान ने इतनी लंबी मेहनत की है, JS पुरी ने इतनी मेहनत की है, खेलों के लिए, खिलाड़ियों के लिए, आयोजनों के लिए सब की है, तो सवाल ये है कि इनको अवार्ड क्यों नहीं? लाइफ टाइम अचीवमेंट्स अवार्ड इनको भी मिलना चाहिए। उसके अंदर कई लोग ऐसे हैं जिन्होंने मेहनतें की हैं, लेकिन फल तो ये रहा कि किसी शायर ने कहा है, क्या मिला मुझको मेरी मोहब्बत का सिला, चंद सिक्के हैं मेरे हाथ में चारों की तरह। और अवार्ड के लिए ये है कि कहाँ क्या करें,
किसके पास जाएं, कैसे बातचीत करें। एक अवार्ड वाला मामला जो है, कुछ लोगों ने तो रास्ता ही छोड़ दिया उसका। तो मैं दरअसल आपके सामने कहना चाहूँगा कि जैसे बहुत सारे खिलाड़ी हैं, यशवर्धन आज़ाद IPS अधिकारी जो IB में विदा है और विशेष जगहों पर रहा है। अटल जी के वक्त के अंदर इंडिया और पाकिस्तान के क्रिकेट के मामले के अंदर काफ़ी समस्याएं पैदा हो गई थी। टीमें यहाँ से वहाँ से वहाँ, जैसे आज वैसे नहीं जा रहा था। उनको मध्य प्रदेश के एक अधिकारी को पाकिस्तान भेजा गया था कि जाके देख क्या है। तो जाने के बाद उनकी वजह से, अटल जी की वजह से और हमारी सरकार की वजह से इंडिया और पाकिस्तान के अंदर क्रिकेट की शुरुआत जो है उस वक्त में हुई थी। यशवर्धन आज़ाद उसके चीफ हुआ करते थे। नंबर 1, खेलों को, मध्य प्रदेश के खेलों में उन्होंने बहुत कुछ किया। 6 लाख के बजट में, 6 करोड़ के बजट में। सवाल ये है कि कहाँ से आदमी क्या क्या करेगा। दूसरी, बलवीर सिंह कुशवाहा। बलवीर सिंह कुशवाहा का नाम किसी से छुपा हुआ नहीं है। खेल संचालक भी रहे हैं। उन्होंने स्कूली खिलाड़ियों को, जो कहा जाता है, आम तौर पर लोग कहते हैं कि अगर बच्चों को ट्रैक सूट पहनना सिखाया तो ये कुशवाहा जी की देन है। सवाल ये है कि उस वक्त के जो मंत्री होंगे, उस वक्त का जो जैसा होगा, वो आज भी वाटर स्पोर्ट्स इसके अंदर लगे हैं। सवाल ये है कि उनको अवार्ड क्यों नहीं मिले। तीसरा, मुमताज़ खान नाम की एक शख्सियत है जो भारतीय एथलेटिक्स और इन सब के अंदर काफ़ी उसका बड़ा योगदान है। इंडिया के टीमों के साथ वो आदमी हमेशा जाता रहता है। भोपाल का है। सवाल ये है कि कई आयोजन यहाँ कराता है, उसको क्यों नहीं मिले। खुद भी एक खिलाड़ी है। इससे हट के और भी बहुत सारे खिलाड़ी हैं। अब मैं वेटरन एथलेटिक्स में कुछ लोगों का नाम लेना चाहूँगा। हसो खान का नाम किसी से छुपा नहीं है। 14 साल की उम्र में उन्होंने गोल्ड जीता और 70-75 साल की उम्र में भी वो जीत रहे हैं। अब तो उनका एक्सीडेंट हो गया है, हाथ पैरों से माजूर हो गए। सवाल ये है, लाइफ अचीवमेंट अवार्ड उनको क्यों नहीं मिले। और भी कई खिलाड़ी भोपाल के अंदर ऐसे हैं जिन्होंने खेलों के लिए बहुत कुछ किया है, इंडिया लेवल पे किया है। कई हॉकी खिलाड़ी ऐसे रहे कि जो इस दुनिया से चले गए। सवाल ये है कि वो अवार्ड नाम की चीज़ ही नहीं जानते थे क्या है। मैं जबलपुर के वाणी प्रसाद तिवारी जी का नाम लूँगा कि सवाल ये है कि वाणी प्रसाद तिवारी जी का नाम कोई क्यों नहीं लेता। लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड तो उनको मिलना चाहिए। तैराकी में OP अवस्थी नाम का एक है जिसने बहुत ही ज़्यादा किया है, किया नहीं है बल्कि बहुत ही ज़्यादा किया है। मध्य प्रदेश के लिए भी किया है और देश के लिए भी किया है। उसने बड़े बड़े आयोजन भोपाल में कराए हैं जिसमें कभी किसी ने कोई सोचा भी नहीं था किस टाइप के आयोजन होंगे। सवाल ये है कि उसको अवार्ड क्यों नहीं मिले। भाई, अवार्ड तो मिलना चाहिए। कुछ सीमाएं खेल एवं युवा कल्याण की भी हैं। सवाल ये है कि हमारी खेल मंत्री इतनी एक्टिव रहती हैं हर खेल के मामले में कि जिसकी बस शर्त ये है कि वो बात उन तक पहुंच जाए। अब सवाल ये है कि ये बात उनके कान तक कैसे पहुंचे। वो तो खेल एवं युवा कल्याण के अधिकारी चाहेंगे, उन्हीं के ऊपर है सब कुछ कि साहब फलाना खिलाड़ी भी था, उस वक्त में ये खिलाड़ी था, इस वक्त में ये खिलाड़ी था। अब सवाल ये है कि उनको अवार्ड मिला ही नहीं। हॉकी में सुनीता चंद्रा जी हुआ करती थी, वो तो इस दुनिया को छोड़ के चली गई। सवाल ये है कि उन्होंने भी बहुत कुछ नहीं, बहुत ही कुछ ज़्यादा किया था। सवाल ये है कि उनको क्यों नहीं। भोपाल के अंदर एक ऐसे हैं, कुछ पहलवान भी ऐसे रहे, जैसे दीनानाथ पहलवान है, रामनाथ पहलवान है, बन्ने पहलवान रहे, इसराइल पहलवान रहे, जिन्होंने कि बड़ी बड़ी कुश्तियाँ लड़ी। और लड़ने के बाद लेकिन रहा सवाल ये कि उन्होंने कुश्तियाँ लड़ी, सबने देखा, जब लड़े लोगों ने तालियां बजाई, सब कुछ किया, उनको याद रखा, आज उनको भी भूल गए। मेरा किसी के ऊपर इल्ज़ाम लगाने का मतलब नहीं है, मेरा सिर्फ ये है कि आखिर ये अवार्ड इन लोगों तक क्यों नहीं पहुँचे। मुमताज़ खान को मिलना चाहिए, यशवर्धन आज़ाद साहब को मिलना चाहिए, बलवीर सिंह कुशवाहा को मिलना चाहिए,
और भी बहुत सारे नाम ऐसे हैं भोपाल के अंदर कि जिनको इस अवार्ड से कम नवाजना चाहिए। मैं खेल मंत्री जी को एक बात याद दिलाना चाहूँगा इस मामले के अंदर कि जब उन्होंने घुड़सवारी में अवार्ड दिलाया था, घुड़सवारी में जब पहली बार किसी को अवार्ड मिला है, हालांकि वो ये कहते थे कि वो मेरे गुरु भी थे। सवाल ये है कि रवींद्र भवन के अंदर इतनी तालियां बजी थी कि उनके पूरे परिवार के लोगों ने सम्मान किया था। डॉक्टर शफकत मोहम्मद खान को दिया अवार्ड, लाइफ टाइम जब उनको अवार्ड दिया गया, उनके बच्चे लेने के लिए आए थे, कुछ लोगों की तो आंखों में आंसू आ गए थे। हालांकि लेकिन लोगों ने उस वक्त भी खड़े होकर तालियां टिटनेंद्र स्टेडियम के जो हॉल है उसके अंदर बजाए थे। अवार्ड ऐसे लोगों को मिलना चाहिए कि जो, क्योंकि अवार्ड की तो कीमत है, एक बच्चे को मिलेगी कीमत है, बड़े को मिलेगी कीमत है, खेल भाग देता है उसका बहुत बहुत आभार है। लेकिन रहा सवाल ये कि एक प्रतिभा कोच की तरह एक ऐसा काम होना चाहिए कि अवार्ड जो है वो सही हाथों में कम से कम पहुँचे। हेमलता जी आप बताइए, इसमें कुछ मैं गड़बड़ हूँ? नहीं सर, आपने बहुत सही बोला, होना भी यही चाहिए, जो मेहनत करे और जो खेलों को आगे बढ़ाए ध्यान उसी पे देना चाहिए। और सर मैं एक सुझाव ये भी देना चाहूँगी, जैसे कि आवेदन मांगते हैं, मतलब चाहते हैं कि आपको जमा करना है 15 जून तक जैसे भी, लेकिन मैं चाहती हूँ सर आवेदन की प्रक्रिया नहीं होनी चाहिए। आप मतलब जो भी खिलाड़ी या कोई भी कोच है वो तो सर अपनी प्रतिभा से आगे आएगा ही ना, उसका नाम तो मतलब आगे रोशन होगा ही कि हाँ ये व्यक्ति ये कर रहा है, इतने खिलाड़ी निकाल रहा है, इतना मतलब खेलों के प्रति समर्पित है, तो आप खुद उसकी उपलब्धियां देखकर मतलब अवार्ड मिलना चाहिए। मेरे सुझाव तो यही है। ये तो बिल्कुल, कई लोगों ने इस मामले के अंदर हम बातचीत की, फसो खान के परिवार के लोगों ने इसमें बातचीत की, सलीम साहब के वहाँ के लोगों ने की। सवाल ये है कि एक किशोरी लाल जैसे एक खिलाड़ी है, बहुत अच्छा खिलाड़ी था, बड़ा खिलाड़ी था। सवाल ये है कि उनके तो डिपार्टमेंट के लोगों ने भूल गए थे। महाराज शिवराज सिंह चौहान जी की बहुत बहुत मैं कहूँगा कि वाकई ऐसा मुख्यमंत्री तो होना चाहिए कि उनको घर जाकर उनकी मदद करवाई, उस बंदे को उठा के हॉस्पिटल में एडमिट करवाया और उसका इलाज, हालांकि वो भी इस दुनिया में अपनी रहे। सवाल ये है कि ऐसे लोग जो खो गए हैं जी, उनको कम से कम ये है कि हम सामने लेकर आएँ और लाने के बाद इस अवार्ड के लिए, और एक मैं और खेल विभाग को, उनको जो अधिकारी हैं उनसे ये बात कहना चाहूँगा, ये कोविड का मामला था। अब सवाल ये है कि 15 जून लास्ट डेट रखी गई थी, कई बच्चे ऐसे हैं जो कि रह गए होंगे, इसमें कई बच्चे ऐसे होंगे ये, तो उसके अंदर कम से कम ये कि अगर उनकी कोई एप्लीकेशन ही आती है तो उनको भी थोड़ा सा उसमें एडजस्ट हो। और मैं साथ साथ ये कहूँगा कि हालांकि मेरा मध्य प्रदेश से मुझे कोई शिकायत नहीं, सवाल ये है कि जहाँ इतने अच्छे वर्ल्ड लेवल की सुविधाएं दी जाएं, ये सब दिया जाए, तो इस अवार्ड में भी थोड़ा तो ये हो सकता है। भोपाल के अंदर और भी कई ऐसे बनते हैं जो स्पॉन्सर करते हैं, जो खेलों का आयोजन करते हैं। बाबा अरुणेश्वर सिंह देव साहब हैं, दलित सूर्यवंशी जी हैं, और भी कई हस्तियाँ ऐसी हैं, लेकिन हमको इनको उस रास्ते तक लेके आना होगा, हमको उनके पास जाना होगा, उनसे बात करना होगी, जो मना ही नहीं करते किसी भी खेल का। आज कई लोग ऐसे वहाँ पर हैं, भोपाल में हैं, मध्य प्रदेश में भी हैं। मैं हवाला देना चाहूँगा ग्वालियर के 2-3 शिवाजी पवार और उनके बाला भाई पवार, ये लोग जो थे। सवाल ये है कि बाला भाई पवार ने भी बड़ी अच्छी हॉकी के लिए ये सब किया है, शिवाजी पवार तो ओलंपियन और वो उसमें निकला है। तो मैं इतना राज्य शासन से और हमारे खेल मंत्री, हमारे मुख्यमंत्री, खेल विभाग के लोगों को इस ओर उनका ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा कि इस अवार्ड वाले मामले में थोड़ी सी अच्छे उसमें वो उसको सुधार किया जाए कि जिसमें सही हाथों में वो अवार्ड पहुँचे। तो दोस्तों, आप अपने व्यूज़ हमारे इस कार्यक्रम के ज़रूर दीजिए। हम हेमलता जी को इसलिए लेकर आए क्योंकि सभी खेल में वो हर फील्ड के अंदर ये माहिर है, हम इनको लेकर आए। भोपाल के अंदर जिलाधिकारी हैं जोश ठाकुर साहब, उनकी भी इसके अंदर सेवाएं लेना चाहिए कि ये अवार्ड में कुछ आगे बढ़े। बालू यादव भी हैं, सब अच्छे धुरंधर बैठे हुए हैं, लेकिन उसके बाद भी चूक कहाँ से हो जाती है, ये तो खेल विभाग को देखना पड़ेगा। तो
तो दोस्तों आपको हमारा कार्यक्रम कैसा लगा इसके लिए आप जरूर ज़रूर दीजिए। आपका बहुत 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 नमस्कार। और हम आपको ये यकीन दिलाएंगे कि आप हमारे इस चैनल को खबरनामे को ज़रूर देखते रहिए और इसके अंदर जो भी आपको वो लगे इसमें तो आप हमको खेलों के और अन्य मामलों में भी वो करिए। नमस्कार।